नवंबर के महीने में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। तो हमारी पहली सब्जी है टमाटर। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो हर घर में इस्तेमाल होता है और टमाटर को आप हर कहीं उगा सकते हैं। होम गार्डन में उगाने के लिए टमाटर सबसे अच्छा जो कह सकते हैं कि सब्जी है। अब टमाटर उगाने के लिए पहले आपको इसके क्या करने होंगे, पौधे तैयार करने होंगे। पौधे तैयार करने के लिए आप किसी सीडलिंग ट्रे या कम गहराई वाले पॉट में टमाटर के बीजों को लगा दीजिए। लगभग 1 महीने में टमाटर के पौधे तैयार हो जाएंगे। फिर इन टमाटर के पौधों को आपको एक पौधे को किसी 12 बाई 12 इंच या इससे बड़े ग्रो बैग या गमले में लगा देना है। टमाटर लगाने के बाद इसे फुल सनलाइट में रखिए। 2 महीने बाद आपको ढेर सारे टमाटर हार्वेस्ट करने मिलेंगे। हमारी अगली सब्जी है हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी आप नवंबर के महीने में अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। हरी मिर्च लगाने के लिए भी पहले इसके बीज से पौधे बनाने होंगे और फिर पौधों को किसी 12 बाई 12 इंच या इससे बड़े ग्रो बैग में लगाएं। हरी मिर्च को अगर आपने तैयार कर लिया पौधे को तो वह आपको 6 महीने से लेकर 1 साल तक मिर्च दे सकता है। कुछ लोगों के गार्डन में ये 2-2 साल तक पौधा चलता है। वो डिपेंड करता है कि आप केयर कैसे कर रहे हैं। हरी मिर्च को भी आपको फुल सनलाइट में रखना है। लगभग 2.5 से 3 महीने बाद आपको मिर्च हार्वेस्ट करने मिलने लगेंगी। अगली हमारी सब्जी है ब्रोकली। अब ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है जो सर्दियों में ही होती है, तो आपके एरिया में आप ब्रोकली भी उगा सकते हैं। अगर आपके एरिया में सर्दी थोड़ी ज़्यादा भी होती है तब भी ब्रोकली हो जाएगी। ब्रोकली लगाने के लिए पहले इसके पौधे तैयार कर लीजिए। ब्रोकली के पौधे तैयार होने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। फिर इन पौधों को किसी ऐसे ग्रो बैग में लगाइए जिसकी जो गहराई है वो 12 इंच हो। चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग ले रहे हैं तो एक ब्रोकली का पौधा लगाइए और बड़ा ग्रो बैग ले रहे हैं तो आप उसमें एक साथ ज़्यादा ब्रोकली के पौधे भी लगा सकते हैं। ब्रोकली की खासियत यह है कि इसमें एक बार में एक बड़ा हेड बनता है और फिर उसको हार्वेस्ट कर लेंगे तो साइड से छोटे छोटे हेड भी बनते हैं जो कि लगभग 1 महीने में तैयार हो जाते हैं। तो आप ब्रोकली से एक ही पौधे से 3-4 हेड हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक बड़ा हेड, 2-4 छोटे छोटे जो है ब्रोकली के हेड। तो इस तरह से आप ब्रोकली भी नवंबर के महीने में उगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है पालक। अब पालक पनीर खाना सबको पसंद है और सर्दियों में पालक सबसे अच्छी होती है। पालक की एक खासियत है कि आप इसे किसी भी उथले मतलब कम गहराई वाले ग्रो बैग में लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगते, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की नीड नहीं होती। 24 बाई 6 या 24 बाई 9 इंच का ग्रो बैग ले लीजिए। उसके ऊपर पालक के बीजों को बिखेर दीजिए। महीने में एक बार जब भी पालक की आप लगाएं फसल तो एक बार बस आप खाद दे दीजिए जिसमें वर्मी कंपोस्ट या कोई भी एक खाद हो और लगभग 45 दिन में पालक हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी। पालक में भी यही है कि आप इसकी पत्तियों को हार्वेस्ट करेंगे तो आप इसकी 2 से 3 बार, कई बार सर्दियों में 4 बार भी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं क्योंकि ये रीग्रो होती है। इसे कट एंड रीग्रो मेथड कहा जाता है इस तरह की वेजिटेबल को उगाने को। अगली हमारी सब्जी है धनिया। धनिया का जो है सर्दियों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और सब्जी का जो कह सकते हैं कि टेस्ट बनता है वो धनिया से ही आता है। धनिया का कई तरह से इस्तेमाल होता है। इसे आप बड़े आसानी से होम गार्डन में उगा सकते हैं। नवंबर का महीना परफेक्ट मंथ है धनिया उगाने के लिए। धनिया की एक वैरायटी है अर्ली कोरिएंडर, वह आप उगाएं, वो 30 दिन में तैयार हो जाती है। उगाने का तरीका आसान है। बीजों को ऊपर ऊपर मिट्टी में बिखेरना है, हल्की लेयर से ढक दीजिए मिट्टी की और फिर नमी बनाए रखिए क्योंकि धनिया के बीजों को उगने में कई बार 7 से 10 दिन लग जाते हैं। एक बार धनिया के बीज उग गए तो धनिया बहुत जल्दी बड़ी होती है और 1 महीने के आसपास में ही आपको हार्वेस्ट करने मिल जाएगी। इसकी भी आप पत्तियों को कट करेंगे तो रीग्रो हो जाती है। तो धनिया बहुत अच्छी सब्जी है। अगली हमारी सब्जी है गोभी। अब गोभी में क्या है, गोभी और पत्ता गोभी ये दोनों आप अपने होम गार्डन में नवंबर के महीने में उगा सकती हैं। इनके पहले पौध तैयार करने होंगे। पौधे तैयार करने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। गोभी मैं अलग अलग तरह की उगाता हूँ। सफ़ेद गोभी, पर्पल जो हल्की पिंक कलर की दिखती है उस तरह की गोभी और पीली गोभी, तीनों तरह की गोभियों को उगाने का बिल्कुल सेम तरीका है। सभी के पौधे बनाने हैं, फिर 12 बाई 12 इंच या इससे बड़े ग्रो बैग में लगाइए। लगभग 2.5 से 3 महीने बाद आपको गोभी हार्वेस्ट करने मिल जाएगी। एक पौधे से एक ही फूल मिलेगा आपको। इसी तरह से हमारी पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी की भी सेम मेथड है और इसमें भी 2.5 से 3 महीने लगते हैं और आपको पत्ता गोभी हार्वेस्ट करने मिलेगी। पत्ता गोभी 2 तरह की मैं उगाता हूँ, एक तो हरी पत्ता गोभी और दूसरी रेड पत्ता गोभी। रेड पत्ता गोभी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार जरूर उगा के देखें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और टेस्ट भी उसका यूनिक रहता है। अगली हमारी सब्जी है बैगन। अब बैगन तो साल भर हो जाता है लेकिन सर्दियों में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो बैगन लगाने के लिए पहले पौधे बना लीजिए, फिर इनको किसी
12 बाई 12 या 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में लगाइए, क्योंकि बैगन हैवी फीडर जो है होता है बैगन का पौधा, इसे खाद की बहुत नीड होती है और धूप की बहुत नीड होती है। तो बैगन के पौधे को थोड़े से बड़ा ग्रो बैग में लगाएंगे तो आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। बैगन के पौधों को लगाने के बाद 7 से 8 घंटे की सनलाइट की नीड होती है, तो इन्हें ऐसी जगह रखें जहां प्रॉपर सनलाइट आता हो, और महीने में एक बार खाद दे दीजिए। 2 से 3 महीने में आपको ढेर सारे बैगन हार्वेस्ट करने मिलेंगे। अगली हमारी सब्जी है लौकी। सर्दियों में लौकी बहुत अच्छी होती है। मैंने हर बार सर्दियों में बहुत लौकी उगाई है, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लौकी लगाने के लिए बड़ा ग्रो बैग लीजिए, 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग लीजिए। एक ग्रो बैग में 2 लौकी के बीज लगाइए। लौकी को लगाते समय एक बात का ध्यान रखिए कि इनके 4-5 पौधे एक साथ जरूर उगाएं, क्योंकि इनमें मेल और फीमेल फूल एक साथ नहीं आते। इस वजह से हमारे जो छोटे लौकी के जो फल बनते हैं वो खराब होते हैं। तो 4-5 पौधों को एक साथ उगाइए। लौकी के साथ कुछ फूलों वाले पौधों को भी लगाइए। जब इनमें फूल आने लगें तो आपके गार्डन में पॉलिनेटर्स आए, अगर नहीं आते तो हैंड पॉलिनेशन कर दीजिए। और लौकी की जो बेल है उसको किसी क्रीपर पर फैलाइए, बाद में आपको ढेर सारी लौकी मिलेंगी। तो लौकी बहुत अच्छी है सब्जी, जो हम नवंबर के महीने में अपने टेरेस गार्डन में उगा सकते हैं। लौकी के साथ हमारी अगली सब्जी है करेला। करेला जो कि सर्दियों में बहुत ही महंगा मिलता है और काफ़ी लोग करेला खाना पसंद करते हैं। इसकी गर्म तासीर के कारण इसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो करेला भी आप अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। करेला लगाने के लिए 18 बाई 18 इंच से लेकर 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग आप ले सकते हैं, और 2 से 4 करेले के बीज एक ग्रो बैग में लगाइए। क्रीपर पर इसके भी जो है आप बेल को फैला दीजिए, और 60 से 70 दिन बाद करेला आपको हार्वेस्ट करने मिलेगा। और एक बार आपने करेला लगा लिया तो ये गर्मी तक आपको हार्वेस्टिंग देता रहेगा, बहुत अच्छा है। अगली हमारी सब्जी है गाजर। अब गाजर, सर्दियों में गाजर खाने का अलग ही मज़ा है, और गाजर जो है होम गार्डन में बड़े आसानी से हो जाती है। जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी गाजर उतनी मीठी निकलेगी। गाजर लगाने के लिए 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग लीजिए। गाजर के बीजों को ऊपर ऊपर बिखेर दीजिए, हल्की लेयर से ढक दीजिए, और फिर इसमें पानी दे दीजिए। ध्यान रखिए गाजर के बीजों को उगने के लिए लगातार मॉइस्चर की नीड होती है, और ओवर वाटरिंग से बीज खराब हो जाते हैं। तो थोड़ा सा पानी दीजिए, लेकिन डेली आपको चेक करना है, नमी होनी चाहिए। 7 से 10 दिन में गाजर के बीज उग जाते हैं। एक बार बीज उग गए तो गाजर फिर बहुत जल्दी से बढ़ती है। 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं टोटल गाजर को मैच्योर होने में। ऊपर गाजर आप देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मिट्टी के नीचे आप देखेंगे तो गाजर दिखने लगेगी, फिर आप उसे उखाड़ कर हार्वेस्ट कर सकते हैं, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं लाल वाली गाजर भी उगाता हूँ और मैं पीली वाली गाजर भी उगाता हूँ। दोनों गाजर बहुत अच्छे से हो जाती हैं हमारे होम गार्डन में। अगली हमारी कह सकते हैं सब्जी तो नहीं है, फल है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी सर्दियों में बहुत अच्छे से होती है, और नवंबर का महीना है स्ट्रॉबेरी को अपने होम गार्डन में लगाने का। स्ट्रॉबेरी को लगाने के लिए इसके पौधे आपको खरीदने होंगे। बीज से भी आप स्ट्रॉबेरी उगा सकते हैं, लेकिन वह तब सक्सेस होती है जब आप कहीं ठंडी वाली जगह पर हों और बीज को पहले ही लगाकर पौधे तैयार कर लें, क्योंकि बीज से लगाने के बाद जब फ्रूटिंग होती है तो काफ़ी लंबा समय होता है, तब तक गर्मियाँ आ जाती हैं। अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो पौधे ले आइए, नर्सरी में मिल जाएंगे। पौधों को सीधे लाकर 9 बाई 9 इंच के ग्रो बैग में लगाइए, और लगभग 2 महीने बाद आपको ढेर सारी स्ट्रॉबेरी मिलेंगी। और सर्दियों के समय में भारत के हर हिस्से में स्ट्रॉबेरी आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं हर साल स्ट्रॉबेरी लगाता हूँ। अगली हमारी सब्जी है मेथी। मेथी भी सर्दियों में होने वाली जो है कह सकते हैं सब्जी है। मेथी को लगाने के लिए 24 बाई 6 या 24 बाई 9 इंच का ग्रो बैग लीजिए। मेथी के बीजों को भी मिट्टी के ऊपर बिखेर दीजिए। मेथी बहुत जल्दी जर्मिनेट होती है, लगभग 2 से 3 दिन में ही बीज उगाएंगे, और 1 महीने में मेथी तैयार हो जाएगी। ध्यान रखिए अगर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो मेथी के जो पौधे हैं वो सूखने लगेंगे। थोड़ी मेथी बड़ी होकर सूख सकती है, इसलिए टेम्परेचर का ज़रूर ध्यान रखें। अगली हमारी सब्जी है गिलकी। गिलकी भी बेल वाली सब्जी है, और इसे भी आप करेला और लौकी के साथ उगा सकते हैं। गिलकी लगाने के लिए जो ग्रो बैग है 18 बाई 18 इंच या इससे बड़ा लीजिए, और 2 से 4 आप जो पौधे हैं एक ग्रो बैग में उगा सकते हैं। और गिलकी के साथ तोरई को भी आप उगा सकते हैं। दोनों में लगभग 2 से 3 महीने का समय लगेगा हार्वेस्टिंग तक पहुंचने में। अगली हमारी सब्जी है शिमला मिर्च। अब शिमला मिर्च हर कोई उगाना चाहता है अपने होम गार्डन में, और सर्दियों का समय ऐसा है जहां आप शिमला मिर्च को आसानी से उगा सकते हैं। नवंबर के महीने में से लगाएंगे तो लगभग जनवरी के महीने में आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। शिमला मिर्च के भी पहले पौधे तैयार करने होते हैं। पौधे बन जाएं तो इन्हें किसी 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगा दीजिए। बीच में आप 15 से 20 दिन में एक बार खाद दीजिए। शिमला मिर्च भी हैवी फीडर होती है, साथ में से धूप की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। 6 से 8 घंटे जहाँ धूप आए वहाँ इन पौधों को रखिए, और पिंचिंग करेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छी आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी।
और बाद में मैंने काफ़ी शिमला मिर्च उगाई हैं। शिमला मिर्च हरी वाली भी आप उगा सकते हैं, पीली, लाल, पर्पल, इस तरह की शिमला मिर्च भी आप उगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है जुकिनी। जुकिनी एक एक्जोटिक वेजिटेबल है जिसे आप अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। ग्रो बैग में बड़े आसानी से हो जाती है, 45 दिन में तैयार हो जाती है। सबसे बड़ी खासियत, जुकिनी के सीधे बीज ही ग्रो बैग में लगाए जाते हैं और 12 बाई 12 इंच या 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग लीजिए। लगभग 45 दिन बाद आपको जुकनी मिल जाएगी। हरी जुकनी भी आती है, पीली जुकनी भी आती है, तो आप अपनी सुविधा और जो भी जुकनी आपको पसंद है उस हिसाब से आप लगाइए। बहुत अच्छी सब्जी है। जुकनी के ही साथ आता है छप्पन कद्दू। छप्पन कद्दू एक ऐसा कद्दू है जिसमें बेल नहीं होती, तो ये बहुत छोटे साइज का होता है और बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करता है। जुकनी के जैसे ही आप इसे उगाइए, सेम टेस्ट होता है, ये गोल होता है बस, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसमें भी। अगली हमारी सब्जी है केल। केल भी एक एक्जोटिक वेजिटेबल है, खाने में बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके पत्ते हार्वेस्ट किए जाते हैं, मतलब पत्तों को ही खाया जाता है। केल की एक खासियत है कि ये -डिग्री सेल्सियस में भी उग जाती है, मतलब कितनी भी सर्दी हो आप इसे उगा सकती हैं। नॉर्मल केल भी उगा सकते हैं, करली केल भी उगा सकते हैं। बहुत ही देखने में सुंदर लगते हैं पौधे, उतनी ही खाने में अच्छी लगती है। तो केल जरूर उगाएं इस नवंबर। अगली हमारी सब्जी है मटर। अब सर्दियों की बात हो और मटर की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। मटर जितना खाने में अच्छा लगता है उतना ही फायदेमंद भी होता है। नवंबर का महीना बेस्ट है अपने होम गार्डन में मटर उगाने के लिए, क्योंकि यह कम टेम्परेचर में होने वाली फसल है। मटर को लगाने के लिए इसके बीजों को सीधे ही आपको ग्रो बैग में लगाना है। 36 बाई 36 इंच का ग्रो बैग ले लीजिए। गहराई 12 से 14 इंच होनी चाहिए। मटर के बीजों को 4 से 6 इंच की दूरी पर लगाइए। जब पौधे उग जाएं, मतलब कि लगभग 6 से 7 दिन लेते हैं बीज उगने में, उसके बाद इन्हें प्रॉपर सनलाइट में आपको रखना है। धूप की बहुत ज़रूरत है। मटर बहुत ज़्यादा बेल नहीं करता, लेकिन थोड़ी सी इसमें बेल बनती है। 70 से 90 दिन बाद आपको ढेर सारा मटर हार्वेस्ट करने मिलेगा, और जब आप घर पर मटर उगा कर खाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। बिल्कुल फ्रेश मटर खा के देखिएगा आप, पूरी जो मटर की फली होती है वो पूरी खा लेंगे, दाने भी और उसका वो छिलका भी। अगली हमारी सब्जी है चुकंदर। चुकंदर एक रूट वेजिटेबल है, मतलब जड़ में होने वाली सब्जी है। चुकंदर को लगाने के लिए दोनों तरीके सही होते हैं। बीज से भी आप लगा सकते हैं, पौधे भी बना सकते हैं। दोनों तरीके से मैंने लगाई है, दोनों तरीके से हो जाती है। चुकंदर में फ़ायदा ये है कि इसके पत्तों को भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, पत्तों को भी खाया जा सकता है, चुकंदर भी बाद में निकाल सकते हैं। और ग्रो बैग 24 बाई 9 इंच लीजिए, बहुत अच्छे से चुकंदर वहाँ हो जाएगी। अगली हमारी सब्जी है मूली। अब सर्दियों में मूली बहुत अच्छे से होती है। मैं 2 तरह की मूली उगाता हूँ, सफ़ेद वाली मूली और लाल वाली मूली। जो लाल वाली मूली है वो 1 महीने में तैयार हो जाती है, जो सफ़ेद वाली मूली है वो 2 से ढाई महीने लेती है। दोनों तरह की मूली लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो आपको चौड़ा लेना है, गहराई कम हो सकती है, और बीजों को बिखेर देना है। बाकी बीज बहुत जल्दी उगते हैं मूली के, और हार्वेस्टिंग का टाइम मैंने आपको बता दिया। अगली हमारी सब्जी है प्याज। सर्दियों में प्याज लगाने का सबसे बेस्ट समय नवंबर का है। इस समय आप इसकी पौध तैयार कर सकते हैं। पौधे तैयार होने के बाद आप इसे किसी बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दीजिए। लगभग जनवरी से आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। और लाल वाली प्याज भी आप लगा सकते हैं, पीली वाली प्याज भी लगा सकते हैं, और सफ़ेद प्याज भी लगा सकते हैं। इन तीनों तरह की प्याज के बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। जो मैं ये सारी सब्जियां आपको बता रहा हूं, जो आप ये सब्जियों की वीडियोस देख रहे हैं, ये सारे सब्जियों के बीज मैंने लिए हैं वेबसाइट organicbazaar.net पर। वहाँ से जो बीज मिलते हैं वो बेस्ट रिजल्ट देते हैं और उनका जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपने बीज कहीं से लेने हैं तो फिर आप विजिट करें वेबसाइट organicbazaar.net। बहुत अच्छा आपको वहाँ से रिजल्ट मिलने वाला है। अगली हमारी सब्जी है लहसुन। लहसुन एक मसाला है और लहसुन के बिना तो खाने में टेस्ट आता नहीं है। लहसुन को इसकी पोथी से ही लगाया जाता है, मतलब जो सिंगल लहसुन होता है उससे। लहसुन लगाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, ध्यान से लगाइए। और लहसुन लगाने के बाद आप इसके पत्ते भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, और 6 से 8 महीने में आपको लहसुन निकालने को भी मिल जाएगा। इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे पब्लिश है, आप देख सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है आलू। अब बहुत सारे लोग अपने होम गार्डन में आलू उगाना चाहते हैं, तो आलू उगाने का सही समय नवंबर का महीना है। इस समय आलू लगाइए। आलू को भी आलू से ही लगाया जाता है जिसमें स्प्राउट निकल रहे हो, मतलब जो थोड़ी सी ग्रोथ दिख रही हो आपको आलू में, पुराना आलू होता है, उसको आपको लगाना है। और आलू को ज़्यादा डीप मत लगाइए और ऊपर से मिट्टी डालते रहिए। आलू उगाने का जो कंप्लीट वीडियो है वो भी मेरे चैनल पे पब्लिश है, आप देख सकते हैं। लगभग 2 महीने में ही आलू तैयार हो जाता है और फिर आप हार्वेस्ट कर लीजिए। बहुत बड़े आलू चाहिए तो थोड़ा टाइम दीजिए।
और छोटे छोटे आलू आपको जल्दी मिल जाएंगे। अगली हमारी सब्जी है खीरा। अब खीरा हर जगह सर्दियों में नहीं होता। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती तो फिर आप खीरा की जो वैरायटी है अमेरिकन ब्लैक वो लगा सकते हैं। वह सर्दियों में हो जाती है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। सीधे ही बीजों को लगाना होता है, 2 महीने बाद आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है लाल भाजी और चौले की भाजी। दोनों तरह की भाजियाँ सर्दियों में बहुत अच्छी होती हैं और इन्हें लगाने का तरीका बिल्कुल आसान है। ग्रो बैग ऐसा लीजिए जिसमें चौड़ाई ज़्यादा हो, गहराई की 6 से 9 इंच की ज़रूरत होती है। बीजों को ऊपर ऊपर बिखेर देना है, 1 महीने में आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है चेरी टमाटर। चेरी टमाटर मेरा फेवरेट है। चेरी टमाटर लगाने का बहुत अच्छा समय है नवंबर का महीना। चेरी टमाटर एक ऐसा टमाटर की वैरायटी है जो आप सर्दियों में लगाएंगे तो गर्मी तक हार्वेस्ट देगी। चेरी टमाटर में खासियत यह है कि ये छोटे होते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ज़्यादा इनमें फ्रूटिंग होती है। तो चेरी टमाटर ज़रूर लगाएं इस सर्दियाँ। अगली हमारी सब्जी है फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स भी बहुत अच्छी सब्जी है सर्दियों में लगाने के लिए। नवंबर का महीना बेस्ट है। इसके लिए ग्रो बैग या तो आप 15 बाई 15 इंच का लीजिए, 24 बाई 12 इंच का लीजिए और बीजों को सीधे ग्रो बैग में लगाइए। 24 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में 4 से 5 पौधे लगाइए। बुश वैरायटी की फ्रेंच बीन्स में बहुत जल्दी फ्रूटिंग होती है, लगभग 1.5 से 2 महीने में ही, और 2 से 3 हार्वेस्टिंग के बाद पौधा खत्म हो जाता है। तो फ्रेंच बीन्स बहुत जल्दी हार्वेस्ट करने मिलेगी, तो इसे 1-1 महीने के अंतर से आप लगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी नहीं मसाला है अजवाइन। अजवाइन को भी आप अपने होम गार्डन में ग्रो बैग में उगा सकते हैं। मैंने अपने गार्डन में उगाई हुई हैं। अजवाइन के बीज से ही इसे उगाया जाता है और पौधे लगभग 3 महीना लेते हैं, उसके बाद अजवाइन तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। इसी तरह से आप सौंफ को भी अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। सौंफ भी बहुत आसानी से हो जाती है सर्दियों में। नवंबर का महीना बहुत अच्छा है अपने होम गार्डन में सौंफ उगाने के लिए। सौंफ को लगाने के लिए इसके बीज ही, जो सौंफ हमारी होती है उसी को लगाया जाता है। तो अच्छी क्वालिटी के आप बीज भी ले सकते हैं। घर में जो सौंफ होती है उससे भी ट्राई कर सकते हैं, बस उसमें थोड़ा जर्मिनेशन कम आता है और इससे भी 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं। और अगर आप हरी सौंफ को ही हार्वेस्ट कर लेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इस सारी सब्जियों को उगाने के लिए मिट्टी अच्छे से तैयार करें। इन सारी सब्जियों को 6 से 8 घंटे की धूप होती है तो उन्हें अच्छी धूप में रखें। बीज खरीदने के लिए विजिट करें वेबसाइट organicbazaar.net।